ठाकुर जी का विवाह होता है श्री किशोरी जी से। कैसे हुआ? गर्ग संहिता में लिखा है। छोटे से थे कन्हैया, गोदी में। बाबा नंद आज अपनी गैयाओं को गऊ खिरक से लेके चराने जा रहे हैं। जब तक कन्हैया ने कमान नहीं संभाली तब तक तो बाबा ही गैया चराते थे। खानदानी धंधा इनका, गैया चराना, गौ चारण। ठाकुर जी की प्रिया हैं, सर्वस्या हैं गौ माता। तो नंद बाबा गैया चराते आज निकल गए जमुना पार। वृंदावन से पार जमुना जी को किया जाता है, और जमुना पार में ही गोकुल है, जमुना पार में ही माठ है, वंशीवट है, भांडिरवन है। भांडिरवन की तरफ निकल गए। ठाकुर जी को करनी आज लीला। वहां पे ठाकुर जी को लेके नंद बाबा हैं, और यहाँ दूसरी तरफ सखीन के संग किशोरी जी आई हैं। और बीच या भांडिरवन में जाके अचानक से बड़ा तेज भयानक अंधकार, तूफान, चारों ओर धूल मिट्टी, गौए सब पिछड़ गई, सब अलग हो गई। श्री कृष्ण नंद बाबा से अलग हो गए। अब बाबा खोज रहे लाला को, छोटे से हैं कन्हैया। तभी बाबा को दूर नेक्से से धूल में मिट्टी में सने भय ठाकुर जी दिखाई दिए। बाबा ने झट जाके पकड़ लियो कन्हैया को हाथ, कहीं दोबारा ना खो जाए, क्योंकि तूफान अंधकार भी कारो, ये भी कारो, कभी हमें खो जाए पतो ही ना लगेगी, दोबारा कहीं हमारी हाथ ते ना बिछड़ जाए। सो बाबा ने पकड़ लियो। कन्हैया कहाँ चले गए हो? और ठाकुर जी तो खूब नाटक करें, रोमे ही रोमे जोड़ते, बाबा तेने मेरो हाथ छोड़ दियो, बाबा तुम वो छोड़ के चले गो। बाबा बोले ना 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 लाला। उठा लिए गोद में, ठाकुर जी गले लगाए। बोले बाबा जल्दी चलो, मुँह घर ले चलो, डर लग रहा है, इतना तूफान, इतनी आंधी। अब ये नहीं बता रहे कि हम नहीं करवाया है, आंधी तूफान देख करके डरे जा रहे। तो बाबा बोले लाला, नंद राय जी आज बड़े संकट में हैं, लाला को डर लग रहा है, और दूसरी तरफ गैयान को छोड़ के कैसे चले जाएं? इतनी गैयान को अंधकार में छोड़ के अब क्या करूं? ये भी रिमड़ो बैठो है। रिमड़े को मतलब समझो, पक्को ब्रज भाषा वालो शब्द रिमड़ गयो। जैसे यू लाला भी रिमड़ो बैठो है, प्रत्यक्ष प्रमाण। बालक ऐसे हाथ पांव फेंकन लग जाए ना, तो छोरा तो रिमड़ गयो, एकदम अपने जिद में आ गयो। तो ठाकुर जी रिमड़े बैठे हैं, और दूसरी तरफ गैया। बाबा बोले अब कहा करें? सोई सखीन को झुंड आ गयो। सखी बोली बाबा। बाबा बोले अरे राम राम राम, जान में जान आई। अरे वाह लाली, तुम यहाँ कैसे? बोले हम तो अपनी वृषभान लली को ऐसी घुमाने लाए। अरे हमारी बड़ो बड़ो आज आभार। एक काम करो, हम गैया ढूंढने जा रहे, तुमने एक देर या को पकड़ लोगी कन्हैया को? सखी बोली हाँ हम तो कब से तैयार हैं, लाओ। सखी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ ले लियो, और बाबा चले गए गैया ढूंढने। अब महाराज या अंधकार में झट से, मतलब ऐसे भी नहीं आए जैसे आप कई बानर को बुलाओ ना तो फुदक के कूद जाए एकदम, ऐसे ठाकुर जी बोले चांस छूटना नहीं चाहिए, आज तो बड़ो अद्भुत आनंद रचाएंगे हम यहाँ ब्रज में। आ गए गोपिन के समूह में। श्री जी ते कह रहे हैं, अब नाटक कर रहे हैं, श्री जी हमको डर लग रहा हो, हाथ पकड़ के चलो। वहाँ भी यही डायलॉग कि अंधकार में खो जाएंगे, ने हाथ पकड़ लो। तो श्री जी ने हाथ पकड़ लियो। जैसे हाथ पकड़ो जोर से बिजली चमकी, और बिजली चमकते ही आज भांडिर वन में एक दिव्य विवाह मंडप तैयार होके प्रकट हो गया। मंडप बन के तैयार हो गया। मंडप की शोभा, सब सखी ने स्वर्ण के वहां में पाट बिछाए हैं, नंद नंदन को सजायो है, चित्रकारी करी है, बंदरवान बिछा रखे हैं, वहाँ में एक हवन कुंड है, एक थाली रखी है, वहाँ में पूजा की सामग्री रखी है, और पाट रखे हैं जहाँ पे दोनों वर वधू विराजमान होंगे, पीताम्बरी रखी है, चुनरी रखी है जहाँ में गठजोड़ होगो, सब तैयारी कर रखी है। बसंत चालू हो गई, बसंत ऋतु। अब हमने कल ही बताई, ब्रज में पूरा ब्रज
हर पल बदलता है, हर क्षण बदलता है। अब ठाकुर जी का बसंत चल रहा है, अचानक से मन में आ गया ठाकुर जी को रास करना है, तुरंत बसंत बदल जाएगा, शरद चालू हो जाएगा, पूरा माहौल बदल के शरद उत्सव चालू हो जाएगा। ऐसे होता है ब्रजमंडल में। तो बसंत प्रकट हो गया। इस ब्रज में जो आह्लादनी चाहेंगी वही होगा। मंडप तैयार, दुल्हा दुल्हन तैयार, हजारों नौकाएं प्रकट हो गई। नौकाओं का आकार कैसा, हंस जैसा। प्रत्येक नौका में अष्ट सखी विराजमान है, पीले पीले रंग के कपड़ा धारण किए हुए, लाल चूनर धारण करे हुए। सबकी चोटी ऐसी जैसे कोई नागिन, कोई सर्प। देह में कमल की सुगंध प्रकट हो रही है। सखियों का झुंड खड़ा है। तभी सबने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के नौका में बिठाया, पहले नौका विहार कराया और फिर एक पाटा सजा के दोनों युगल को बिठा दिया। ठाकुर जी ऐसे झांक झांक के देख रहे हैं किशोरी जी को। सखी कह रही है इनके आंखन पे पट्टी बांधो, ब्याहते पहले दर्शन नहीं होंगे, आंखन को बंद करो। और क्योंकि ऐसे हम कह दे आंख बंद कर लो, सूदो सादो दुल्हा हो तो कर भी लेगो, ये तो एकदम चटक मटक के हैं, ये थोड़ी ना मान जाएंगे। कह भी दोगे तो ऐसे कर करके देखेंगे। तो पट्टी बांधना ही एक ऑप्शन है। तो आंखन पे वस्त्र बांधिए, ठाकुर जी को स्नान करायो, पीली धोती पहनाई, पीलो बागंबर रेशमी वस्त्र, केश में सुगंधित तेल लगायो, रोरी को चंदन लगायो। और फिर सखी ने कही चलो आइए प्रभु पधारिए। श्याम सुंदर को हाथ पकड़ के नौका से उतारे। शीजी भी आई हैं, देव पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दुल्हा दुल्हन नखशिख शोभा, श्री हरि प्रिया निरखी मन मोहा। सूरदास जी कहते दुल्हा दुल्हन नखशिख शोभा, क्या सुंदर शोभा है दुल्हा दुल्हन की। आज मंडप में दोनों विराजमान हो गए, थाली सज गई, तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब भैया ब्याह के लिए पंडित जी तो चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ऐसो मौको कम मिलेगा, हम पंडित जी बन जाएं, वेदज्ञ हैं, वेदों की वाणी इनसे प्रकट भई। ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए। अब सखी ऐसे देखे ब्रह्मा जी को, बोले भाई साहब आप कौन? ब्रह्मा जी बोले हम पुरोहित जी, हम पंडित जी, या ब्याह के बिना पंडित को ब्याह कैसो? हम पंडित जी हैं। सखी बोली पंडित जी ये ब्रज को ब्याह है, ये कर्म कांड को ब्याह नहीं है, ये रसिकन को ब्याह है। रसिक पद्धति में क्रियाकर्म ये नहीं होता। आप अपनी पंडिताई कहीं और झाड़ो, या ब्रज में या की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी बोले देखो, सखीन से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बोले हे सखियों तुमको सौभाग्य मिला है, हमको क्यों इस सौभाग्य से वंचित रखती हो? झूठ मूठ का पंडित रख लो ना, इतने सब खड़े एक पंडित रख लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? हमको युगल की सेवा मिल जाएगी। श्री जी ने इशारा कर दिया, कोई बात बुला लो। अब ब्रह्मा जी पुरोहित पंडित जी, अब ब्रह्मा जी ने आते ही अपना पंडित आई, रोली लाओ चंदन लाओ। सखी बोली बस खबरदार, इस रस में ज्यादा एंट्री मारी आपने तो। हमने आपको झूठ मूठ का पंडित रखा, इतना काफी है बस। हम जो कहेंगी उस पद्धति से पूजा होगी, हम जिस पद्धति को करेंगी उससे ब्याह होगा। ये रसिक प्रसंग है। ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा जी बोले अच्छा ये तो बताओ कन्यादान कौन करेगा? ललिता बोली कहा ना इधर उधर का नहीं सोचो, हम सब जुगाड़ कर लेंगे, हमारी सब व्यवस्था है, आप बस झूठ मूठ को बस बैठो और मंत्र पढ़ो। अब महाराज ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गठजोड़ की बारी आई। गठ जोड़ने के लिए ललिता सखी को बुलाया गया। ललिता सखी आई। ललिता सखी ने लाडली जी का चुनरी और श्याम सुंदर के पीतांबर में गांठ बांधी और हंस के कान में बोली, हे श्याम सुंदर हमारी लाडली जी को कभी छोड़ना नहीं। अब ये गांठ बंध गई है चिरकाल तक, अब इस बंधन को कभी तोड़ना नहीं है। श्याम सुंदर खूब मुस्कुराए ललिता का भाव सुन करके। भवरे फेरा, भवरे जो होती है भवरी पड़ने लगी। सब सखी देख देख के सुहा रही हैं। आहा दोनों युगल कितने सुंदर लग रहे हैं। हवन के अग्नि के चारों तरफ दोनों घूम रहे हैं।
लाइए कन्यादान करिए। कौन कन्यादान करेगा? ललिता बोली मैं करूंगी। और ललिता आकर के श्री जी के हाथ को श्याम सुंदर को देते हुए आंख में आंसू आ गए और बोली, हे श्याम सुंदर, हमारी किशोरी जी बड़ी भोरी है, इनको ध्यान रखियो, इनको कष्ट मत दियो, हमारो निवेदन है। ब्रह्मा जी बोले बस बस बस, अब आगे बढ़ो, क्योंकि अब या रस में तुम प्रवेश कर गई तो हेलियो ब्याह। सिंदूरदान, सिंदूरदान के समय तो श्याम सुंदर की शोभा, उनकी दशा क्या कहें, मुश्किल से सखिन ने हाथ पकड़ के संवारे। बोले हाँ हम जानते हैं आपकी दशा क्या है, जिनको आप प्राणों में बसाए बैठे वो श्री जी ने आज आपको स्वीकार कर लियो, तो ये दशा तो होनी है। मूर्छित होने लगे ठाकुर जी, जैसे तैसे हाथ पकड़ो, और हाथ पकड़ के तभी ब्रह्मा जी बोले ब्याह संपन्न हुआ। सखी बोली तुम्हारी वैदिक निधि से, वैदिक विधि से संपन्न हुआ है, ये तो तुम्हारी वैदिक विधि है, अब हमारी नेह निधि से विवाह होगा। और तब सखी एकांत में ले जाके गोपियों की अपनी विधि चालू हो जाती है। चौसर रखती है ठाकुर जी को, श्री जी को चौसर खिलाती है। वाणी में गुण ही नहीं, वाणी में सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसी सुंदर जोड़ी आज विराजमान हुई। नायक नायिका दोनों विराजमान हैं। अब वहाँ में फिर चौसर को खेल चालू हो, जैसे नहीं होता ब्याह के बाद वो अंगूठी डालेंगे, कोई कुछ ब्याह का रस्म कहीं कहीं अलग अलग होती है। तो बोले श्री जी आप भी खेलो, श्याम सुंदर भी खेले, जीत गए तो और हार गए तो, या की कहा शर्त है। ठाकुर जी ने सर झुका के बोले हार गए तो हम श्री जी के, जीत गए तो बोले श्री जी हमारी। सखी खूब ताल दे दे के हंसी, बोले वाह, चित्त भी हमारी पट भी हमारी, कोई बात बनानो तो तुम ते सीखे। हार गए तो हम इनके, जीत गए तो ये हमारी। पर भैया यही तो रस है प्रेम को। जीत गई तो पिया मोरे और हारी तो, बोलो ना, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग सांसों की माला पे। तो भैया जीत गए तो पिया मोरे। ठाकुर जी चौसर चालू हुआ और चौसर में खेलते खेलते, अब देखो श्रृंगार रस में हमेशा नायक हारता है, नायिका नहीं। श्रृंगार रस की ये महिमा है, हार हमेशा नायक की होती है, नायिका जीतती है। सब आनंदित हो गई, सब आनंदित हो गई। ठाकुर जी हार गए और हार के सर नीचे झुका के बोले अब हम इनके भये। बोले तुम कौन से नए भये हो, तुम तो पहले से ही इनके हो।